नदीम की नमक हरामी का बहजात। शाह के सामने सच खुल जाता है। आफताब भागकर अपने मामों के पास जाता है। जिस वक्त पारिस घर से बाहर निकलती है तो बहजात शाह के सामने कहता है कि आप मेरे बाबा पर यकीन न करें। ये बात सुनकर भजात शाह कहता है कि आफताब बेटा क्या हो गया है, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हमें तो दुश्मनों से डरना चाहिए ना कि घर के लोगों से। तो आफताब कहता है कि आपके घर के आदमी ने इससे हाथ मिला लिया है, वहाब दरानी से, और वही आपका दुश्मन बन चुका है। मेरे बाबा ने उससे हाथ मिलाया है। बहजाद शाह को पहले तो यकीन नहीं आता, लेकिन आफताब जब यकीन दिलाने की कोशिश करता है तो बहजाद शाह कहता है कि यानी पारिस घर से बाहर गई है, आज ही पारिस पर हमला होने वाला है। बेटा मैं जवाल को कॉल करता हूं, तुम भी सिक्योरिटी के लिए पारिस की तरफ निकल जाओ। आफताब अब पूरी तरह से अपनी वफा का सबक देने वाला है और सबको बताने वाला है कि वो पारिस से सच्ची मोहब्बत करता है। शाहीन जब आफताब की ये बात सुनती है तो वो आफताब से नाराज हो जाती है और कहती है कि तुमने अपने बाप पर ये इल्जाम लगाकर गलत किया है। तो आफताब अपनी माँ की नहीं सुनता बल्कि पारिस की तरफ निकल जाता है। और जैसे ही जुवार को बीजार शाह की कॉल आती है कि पारिस जहां पर है उसको वहीं पर रखो, पारिस को उस जगह से बाहर लोकेशन से आने ना दो। पारिस बाहर निकली तो नदीम भी बेगैरती पर उतर आया है। वो उस हरामी वहाब के साथ मिलकर हमारी बेटी को किडनैप करवा लेगा। ये बात सुनकर जुवार कहता है कि आप बिल्कुल न घबराएं, मैं पारस बीबी के साथ हूं। ये बात सुनकर बेजाद शाह को चीन आता है, लेकिन पारिस को जिस वक्त जुवार वाइस करके बताता है कि जिस लोकेशन में मैंने तुम्हें बताया इससे तुम्हें बाहर नहीं आना, तो पारिस डे वो पहले खामोश हो जाती है। काफी देर इंतजार करने के बाद पारिस डे वो जुवार को कॉल करती है, लेकिन जुवार के पास नेटवर्क ना होने की वजह से कॉल नहीं लगती और पारिस खुद ही बाहर आ जाती है। पारिस का बाहर आना होता है, ये वहां पर वहाब दरानी और नदीम खड़े हुए होते हैं, जो गाड़ी में डालकर पारिस को लेकर चले जाते हैं। इस बात को देखकर तो बाबा पीछे से गोली चलाता है जुवार, लेकिन तब तक वो गाड़ी बहुत ज्यादा आगे निकल जाती है और भागकर एक गार्ड जो है वो बहजाद शाह के पास जाता है और कहता है कि बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए बैड न्यूज है कि पारिस किडनैप हो गई है। ये बात सुनकर बहजाद शाह के सर पर हाथ आ जाते हैं, लेकिन जुवार हार नहीं मानता। इसी वक्त बहजाद शाह जुवार को कॉल करता है और कहता है आफताब को कि उसको बोलो वो अपने बाप का पीछा करे, यही अब लाकर हमें दे सकता है पारिस वापस, वरना नहीं मिलेगी। जब आफताब को जुवार कॉल करता है तो आफताब कहता है कि तुम्हें मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूं, वहीं पर आ जाओ, यहां पर ही ये काम हो रहा है। आफताब पीछे भाग कर जाता है और नदीम और जोनो दरानी को जब देखता है और पारिस कर्सी पर बंधी हुई होती है तो आफताब खिड़की से कूद कर जाकर अपने बाप के सर पर बंदूक रख लेता है, जिस पर नदीम हाथ ऊपर कर लेता है और कहता है कि हाथ मेरे साथ कोई भी चालाकी मत करना। आफताब तो दरानी कहता है कि ये तुम्हारा बेटा है, बाप के खिलाफ कैसे हो रहा है। ये बात सुनकर वो कहता है नदीम कि उसको लगता है कि उसको पारिस मिलेगी, लेकिन वो बहजाद शाह कभी भी पारिस उसको नहीं देगा, ना इसको कोई दौलत जायदाद मिलेगी। ये इसी तरह से चढ़ता रहेगा, लेकिन उसकी अक्ल काम नहीं करेगी। ये बात सुनकर वहां अब्दुर्रानी कहता है कि बेटा तुम पीछे हट जाओ, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, एक बार बस पीछे हट जाओ। ये बात सुनकर यहां पर कहता है वो आफताब के कभी नहीं, मैं पीछे क्यों हटूं, आप लोग खवाह मखवाह में अल्टा पारिस को परेशान कर रहे हैं, पारिस ने आप लोगों का किया बिगाड़ा है। तो नदीम कहता है कि पारिस ने नहीं बिगाड़ा, पारिस के बाप की वजह से मुझे यहां पर जायदाद मिल रही है। पारिस जो है वो सारा मंजर देखकर इतना तो खून खोल रहा होता है पारिस का नदीम पर। इसी वक्त बेजाद शाह और जुवार पीछे से पहुंच जाते हैं। जैसे दोनों पहुंचते हैं जुवार गोलियों से वार कर देता है, जिसकी वजह से और दरानी और नदीम भागने में कामयाब हो जाते हैं। पारिस को बुजवार खोलता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।